साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार ज़बरदस्त एक अपडेट। साथियों, राजस्थान में सफाई कर्मचारी की जो भर्ती निकली है वो नई अपडेट है। साथियों, बिना एग्ज़ाम लॉटरी सिस्टम से आपको एक सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है। जो राजस्थान सरकार सफाई कर्मचारी की जो भर्ती निकाली है साथियों, उसके लिए आज मैं लेके आया हूँ एक नई अपडेट। तो जानेंगे भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया, क्या एज रहेगी, कितनी से कितनी उम्र के लोगों को इसमें लिया जाएगा, कितनी तारीख से आप ऑनलाइन फ़ॉर्म भर सकते हैं। साथियों, इसमें बिना एग्ज़ाम आप ऑनलाइन फ़ॉर्म भर के और लॉटरी सिस्टम के द्वारा आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो। देखो साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी एग्ज़ाम 2024, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट डेट देखो। इसमें सबसे पहले आपको देखना है इम्पोर्टेंट डेट। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं साथियों 7/10/2024 से 6/11/2024 के मध्य क्या है, ऑनलाइन इसकी डेट है। तो तुरंत जाएं और अपने किसी भी नज़दीकी ई-मित्र से, दोस्तों अपने नज़दीकी ई-मित्र से जाकर और इसी 6/11/2024 से पहले पहले आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ीस है 6/11/2024 और करेक्शन डेट है दोस्तों 11-25 नवंबर 2024, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस क्या रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस रहेगी दोस्तों, जैसे जनरल कैटेगरी का कोई जनरल कैटेगरी का कोई है तो उसके लिए फ़ीस रहेगी आपकी 600 रुपये। उसके लिए फ़ीस रहेगी आपकी 600 रुपये। और जो ओबीसी और एससी की कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसकी फ़ीस रहेगी बच्चों आपकी 400 रुपये, ठीक है। करेक्शन चार्ज भी होगा। अगर आप में कोई त्रुटियाँ कर दी जाती है फॉर्म भरते समय तो उसका करेक्शन चार्ज बच्चों 100 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। आगे आगे जानकारी लेते हैं बच्चों, आगे जानकारी लेते हैं। अब आपकी एज की बात करते हैं। इसमें आपकी एज क्या होगी। मिनिमम एज 18 साल से 40 साल के जो स्टूडेंट हैं, 18 साल से जो 40 साल के जो स्टूडेंट हैं वही इसमें एज भर सकते हैं फॉर्म, जो भी कैंडिडेट। और इसमें बिना क्वालिफ़िकेशन, कोई पढ़ना लिखना नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त लॉटरी सिस्टम है बच्चों, दोस्तों, जो पढ़ाई कर छोड़ चुके हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार क्या लॉटरी सिस्टम सरकार ने निकाला है, ठीक है। जो मिडिल फैमिली या गरीब फैमिली तकबे से आते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सिस्टम है ये। देखो, तो सभी को फॉर्म सभी को लगाना है। आगे देखो, पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट राजस्थान सफाई कर्मचारी। आगे टोटल पोस्ट है बच्चों 23,390, ये है टीएसपी एरिया की। और सफाई कर्मचारी नॉन टीएसपी की है 23,390 और टीएसपी एरिया की है बच्चों 430। डोमिसाइल इन राजस्थान का वो मूल निवासी होना चाहिए। नो एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें किसी भी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। आप चाहे 5वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे कुछ भी पास हो, आप नो क्वालिफ़िकेशन इसमें, ठीक है। आगे देखो, आगे देखेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी, ये 23,390 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो एरिया वाइज आपको क्या करना है बच्चों, पोस्ट मिलेगी एरिया वाइज। जैसे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, जयपुर ग्रेटर, मतलब जो मेन कस्बे हैं, सिटी हैं, नगर पालिका हैं, उनमें आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे ये देखो बच्चों, जयपुर ग्रेटर, उच्चा, जयपुर हेरिटेज, मुंडवा, चुन्नू, उदयपुर। आप किसी भी कस्बे से बिलोंग करते हो, किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से आप बिलोंग करते हो राजस्थान में, अपना अपना एरिया देख लेना और इस एरिया के अनुसार ही आपको क्या है, भर्ती यहाँ पे कंडक्ट करनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग वहीं मिलेगी, झुंझुनू का हो, पोकरण का हो, जैसलमेर 138, झुंझुनू 284, पोकरण 87, नवलगढ़ 175, सिरोही 55। आप जो भी
जिस भी शहर से बिलोंग करते हो उस शहर के बारे में दे रखा है कि उसमें कितने पद खाली है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण जानकारी और लेते हैं हम। ये आपके पास मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बायो में, आप वहाँ से अपने शहर का नाम देखकर और पता लगा सकते हो। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों हमारे पास कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे आपको। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे सर इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए। आपके पास जन आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आधार कार्ड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप एससी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है कि आप कहाँ के निवासी हो। आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट तो आपको, अगर आपके पास बच्चों प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट आपको देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे आवश्यक के आवेदक के मोबाइल नंबर आपको सभी के पास होंगे। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आवेदक के रिसोर्ट पासपोर्ट चाहिए, अभी तक किसी प्रकार से कोई विकलांग या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब बेहतरीन बात यह है कि आप अगर कोई विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, ये आपको जानकारी, विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास अगर हो तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं अपने। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद बच्चों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्सपीरियंस, जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है वो कहाँ से आपका होना चाहिए। 1 साल आपने किसी सरकारी जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर चुके हो, उसका 1 साल बच्चों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप किसी नगर पालिका में काम कर रहे हो तो वहाँ के अधिकारी, जो वहाँ के गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है मोहर लगा के, वो 1 साल का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज बच्चों 1 साल का प्रमाण पत्र है। आपने जहाँ पर भी काम किया है, आप चाहे 2 साल से काम कर रहे हो, चाहे 4 साल से काम कर रहे हो, चाहे 5 साल से काम कर रहे हो, पर आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र ज़रूर वहाँ पर देना है। ठीक है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपके को, और आपको बनवाना कहाँ है। आप किसी अगर आप काम कर रहे हो तो किसी भी नज़दीकी आप नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद से, सरकारी ऑफिस से आप आवश्यक है ये दस्तावेज अपना बनवा सकते हो। ठीक है, ये जानकारी आपको, पूरी जानकारी बच्चों मिल गई। ठीक है, जो भी आपको सूचना आपको लेनी है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या जानकारी और आपको चाहिए, तुरंत जानकारी आपको दी जाएगी। और जल्दी से जल्दी करके इस फॉर्म को आप अप्लाई करें। ठीक है, और ऐसे ही अपडेट दोस्तों डेली आपको नए अपडेट आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल हमारा मैथ्स बाय संजय सर के द्वारा। ठीक है।